क्या करें आगे? सत्ता आती रहती है, सत्ता नाम की बात थोड़ी है, फिर भी सरकार को झुकाने के पहले कोई बात रखता है, बात लेता रखता है, तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कलर को सड़क पर लगाने की कोई औकात करता रखता है, तो हमारा शेर हनुमान बेनीवाल है। ऐसे नेता को मजबूत करना आप और हम सबका फर्ज करते बनता है। कई शक्ति हमारे कह रहे थे कि ये कांग्रेस से नेताजी का दिल टूट गया है, लेकिन हम नहीं मानते। नेताजी का आग भी लगा कि होली का समय में आयोजन करवाया जाए। नेताजी ने एक फोन कॉल के माध्यम से अपन सबको हामी बत्ती और थोड़ी देर बीच में हमने बीच में आने वाले ऐसे नेता मुझे बार-बार नहीं मिलते जो सत्ता को हमेशा ठोकर मारकर जवान किसान के हक और अधिकार की बात को मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर रखते हैं। ऐसे नेताओं को दिल से सैल्यूट करना चाहिए और समय आने पर हमेशा सहयोग करना चाहिए। जो लोग 5 साल लगाए तो लगाते हैं, लेकिन जो 5 साल में एक बार समय आता है वोट देने का, उस टाइम अपन लोग इधर ध्यान रखा देते हैं, तो 5 साल फिर तो हमें को ये ठोकर खानी पड़ रही है। इसलिए साथियों, दरअसल पर अपन सबको लगता है ये तो होली समय मिलन का सफल है, फिर भी कहता नहीं आज यहाँ से कुछ बड़ा संदेश आपको हम सब लोगों को देकर जाएंगे। उस संदेश को पालना हम सब लोगों को करनी है। अब मैं निवेदन करूंगा शंकरलाल महिला युवा नेता भाई द्वारा आप आए और अपने अपनी संस्कृति के अंदर विचार रखें। कुछ ही समय के अंदर आगे ये हनुमान जी बेनीवाल हमें नहीं जाने वाले हैं। आप सबको एकता संहिता का परिचय देते हुए अनुशासन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। भाई शंकरलाल भाई होली के इस पवन पर्व पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा जो स्नेह मिलन रखा गया है, इस स्नेह मिलन पर तमाम युवा शक्ति, मेरे युवा साथी और बुजुर्ग समस्त मंच आप सबको होली के पवन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई। और मंच पर विराजमान बारमा राम जी पावर, मक्का राम जी बेनीवाल, राधा राम जी सियाग, समस्त मंचा सहित आप सभी को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में आज ये सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की तो शुरुआती बात तो एक और स्नेह मिलन था, लेकिन नेताजी से भी बात हो रही थी तो हमेशा खुद को महसूस नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य फिर से 1 साल से हम लोग होने लोग हम बड़े नेताओं के कहने में या उनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन साथियों, हमारे हाईकमान और हमारे दोस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल बहुत मजबूत लीडर है। मुझे कई बार कई जगह इस चीज का गर्व महसूस हुआ कि हमने और हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को कई बार जिता जिताकर राज्य और देश के अंदर सरकारें बनाई, लेकिन गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान और मजदूर इसकी आवाज उठाने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2018 के अंदर गठन किया और उसके बाद 2018 के चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर 3000 एमएलए, 2023 के अंदर कुछ कमियां रही और लोकसभा चुनाव के अंदर भी हनुमान जी बेनीवाल नागौर से दूसरी बार सांसद बन गए और तो नागौर के अंदर 2024 के उपचुनाव हुए, उसके अंदर ये लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी हार गई, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हमारी पार्टी ने 13,000 शक्ति वोटों से बढ़त बनाई और कांग्रेस पार्टी के अंदर में सूखा सा हो, मतलब कांग्रेस पार्टी की जमानत तो दूर की बात, वो 5% भी उस विधानसभा के वोट ना ले पाई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये मिला जुला एक खेल है। हनुमान जी हमेशा कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलाजुली का खेल करती है, लेकिन इस बार नागौर फिर से उपचुनाव के अंदर हम सब ने बड़ी गौर से देखा कि ये मिलाजुली का खेल है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस संधि मिलन पर मैं आपसे एक यही आग्रह और भरोसा दे सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर कोई आशा है तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो